हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट सीखने वाले हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट है, तो जैसा कि आप जानते हैं 11th में भी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसा दो नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर, हैव डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर? एक वेव वाला नेचर, एक पार्टिकल वाला नेचर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेव का स्पीड कितना होता है। वेव का एग्जैक्ट स्पीड कितना होता है? ठीक है, 299 और 792 और 458, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट स्पीड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्स ये मतलब जो प्रिसाइज वैल्यू है ना, वो कह सकते हैं ये है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आप क्या याद करेंगे? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल रहे होंगे मन में आ रहा है, अरे ये क्या सर बतला रहे हैं, ये तो 3.0 इंटू 10⁸ तो मैं जानता था, ये ऊपर वाला वैल्यू क्या लिखा है? तो इसको आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बस ये नॉलेज था मेरे को, इसलिए मैंने बतला दिया। ठीक है, अब देखिए जो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट है, ठीक है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट है, जैसा कि मैंने बतलाया इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम वेव नेचर को लेकर के फोटोन थ्योरी नहीं समझा सकते। ये किसका मानना है? जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो उसका मास बतलाना मुश्किल है। वो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये इम्पॉसिबल है। ये पहला फोटोन थ्योरी है, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट फोटोन थ्योरी है, ठीक है। और देखिए जो इनका मोमेंटम होता है और एनर्जी होता है, ठीक है, किसका किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और एनर्जी होता है, यानी ठीक है, वो हम बतला सकते हैं। और देखिए जो फोटोन होता है, फोटोन यानी पार्टिकल्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो इजेक्ट करते हैं, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको देख लीजिए आप। तो जो इजेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है? लाइट के पार्टिकल फोटोन होते हैं। तो इसका जो एनर्जी होता है ना, इसका एनर्जी और मोमेंटम ये क्या होता है? डिफाइनाइट होता है, ठीक है। और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट, यानी क्या बोले, ये जो 3.8 इंटू 10⁸ अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स उतने स्पीड से चल रहा, मतलब ये वेव नेचर शो कर रहा हो, अगर ये वेव नेचर शो कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो एनर्जी और मोमेंटम होगा ना, एनर्जी और मोमेंटम, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एनर्जी को मान लेते हैं E, और मोमेंटम को मान लेते हैं, मोमेंटम को क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसको क्या मान लेते हैं? उसको म्यू मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं म्यू। और जो हमारा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं? लेमडा, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होता है ना, ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू क्या होती है? एच बाई लेमडा, या फिर एच म्यू, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या होती है? एच बाई लेमडा, ठीक है, या फिर ई बाई सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सी बोले तो क्या? स्पीड ऑफ लाइट। और एच क्या है? एच प्लांक कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक, ठीक है, कांस्टेंट। राइटिंग फॉर टीचर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, समझ आना चाहिए आपको। प्लांक कांस्टेंट ये जो होता है कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। ये क्या होती है? आपकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। और जो ये हो गया ना, ये प्लांक कांस्टेंट है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में लिखना चाहे
जैसे कि जूल के जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 3.1, ठीक है, 3.1 इंटू 10⁴, सॉरी एक सेकेंड, ये तो वो था। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.136 इंटू 10⁻⁻15 जूल सेकेंड। ये क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसको आप दिमाग में गांठ बांध ले और इसको आप याद कर लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 4.186 इंटू 10⁻⁻15 जूल सेकेंड। सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, 4.136 इंटू 10⁻⁻15 जूल सेकेंड, ठीक है। आप देखिए जो टोटल मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये क्या होता है, ये ओवरऑल में क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड, ठीक है। लेकिन जब इजेक्ट होने की बात हुई ना, तो फोटोन जब इजेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नए फोटोन फिर बनते हैं, ठीक है, नए फोटोन वहां से जाते हैं और कुछ फोटोन ऑब्जर्व हो सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जाएंगे, कुछ इजेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि दोनों जो ऑब्जर्व हो रहे हैं और इजेक्ट हो रहे हैं, दोनों का नंबर अलग अलग हो। तो नंबर ऑफ फोटोन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। नंबर ऑफ फोटोन ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा, इसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते, सिंपली बोले तो, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। और देखिए जो आखिरी हमारा फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट है, उसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि अगर, ठीक है, अगर हम लोग वेवलेंथ, किसी वेवलेंथ वाले फोटोन का इंटेंसिटी बढ़ा दे, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दे, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए वेवलेंथ, ठीक है, वे फिक्स्ड वेवलेंथ, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटला दे रहा हूं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए, अगर इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ light of a wavelength, ठीक है, ऑफ ए वेवलेंथ। हम लोग क्या कर ले, अगर इसका लाइट का वेवलेंथ जो है उसका इंटेंसिटी बढ़ा दे, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ जी बिल्कुल। अगर इसका हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, इससे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और इसी से हम लोग बोल देंगे कि नंबर ऑफ फोटोन वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ फोटोन पर्टिकुलर पर एरिया में, ठीक है, जो पास हो रहे थे वो बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए ये एरिया में पहले x पास हो रहे थे, तो हो सकता है इंटेंसिटी बढ़ाने पे 2x या फिर 3x ऐसे कुछ पास होने लगे, ठीक है, या फिर 3/2x, क्योंकि वो भी तो x से ज्यादा है ना। तो पर्टिकुलर उस एरिया में, ठीक है, उसी एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पास आउट करने लगे। तो यही जो है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट है। अगर ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें नए वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।